यस मैम, प्लीज़ बताएंगे आपने क्या किया? जी जी मैम, मैं 2-3 महीने से रचनात्मक लेखन पर कार्य कर रही हूँ। क्योंकि रचनात्मक लेखन जो है हमारा SCERT के द्वारा दिया गया एक कार्य है, जिसमें मैंने पर्टिकुलर उस टॉपिक पर तो काम किया जो विभाग के द्वारा दिया जा रहा था। उसके अलावा मैंने बीच बीच में जो ओकेजन्स होते जैसे बाल दिवस है, देव उठनी है, हर घर में योगा है, तो इन सब पर भी मैंने बच्चों को जो है रचनात्मक लेखन के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत मैंने एक कक्षा से किया। कक्षा 7वीं के विद्यार्थी को मैंने इसके लिए बहुत प्रोत्साहित किया, जिसके लिए मैंने क्या किया, उनको बहुत ही सरल टॉपिक दिया, जैसे कि सब्जियां, जो कि बच्चे जो है सब्जियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उस क्लास के सारे बच्चे जो 45 स्टूडेंट हैं, उन सारे बच्चों को मैंने लिखने के लिए प्रेरित किया। तो मैंने देखा कि 2 महीने के बाद अलग अलग टॉपिक्स पर मैंने काम किया, तो वे बच्चे जो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होते थे या फिर जिनकी लिखावट बहुत ख़राब थी, तो उसमें बहुत सुधार हुआ है। साथ ही साथ बच्चे का जो दिमाग है, क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप हुआ है। मतलब ये था कि जब हम क्लासरूम में रहते हैं और जब मैं साइंस पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पर ये होता है कि बच्चे जो है पढ़ाते तो हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन जब उनका रिटर्न वाली जो बात आती है तो वहाँ पर बच्चे थोड़े से रुक जाते हैं। तो वहाँ पर ये होता है कि बच्चों को जो है जब शुरुआत में उनका वर्तनी में शुद्धि हो सकती है, या फिर वो जो है कुछ इंग्लिश को हिंदी में लिख पा रहे हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी मिक्स कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जब बच्चों से बारी बारी बात करते हैं, या फिर मैंने ये देखा कि जो बच्चे एकदम पीछे बैठ पा रहे हैं और हम ये सोचते हैं कि उन बच्चों को कुछ नहीं आता, कुछ लिख नहीं पाते, तो वहाँ पर कुछ अच्छे जो छात्राएं हैं या छात्र हैं उनका भी हमने चयन किया है। और लगातार इस पर काम करने से बहुत बड़ा ये है कि लेखन जो एक बहुत ही बड़ी हमारा FLN को देखें तो ये उसका एक इम्प्रूवमेंट हमको कैसे करना है FLN स्तर पर, तो मिडिल स्तर पर बच्चे जो है उसमें कैसे जो है अपना विकास कर पाए लेखन की दृष्टि से। तो वहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा एक कुछ खास स्पेशल बच्चों का मैंने यहाँ पर 3 प्रोजेक्ट रखा हुआ है। जैसे कक्षा 8वीं, मैंने 7वीं के अलावा कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों पर भी काम किया है। इसके अलावा मैंने कुछ और अंतर ये किया कि अलग अलग टॉपिक जो मैंने 7वीं में लिया था, 8वीं में मैंने क्या किया कि मैं कुछ प्रयोग करवाती हूँ। वो प्रयोग करवाने के बाद बच्चों को ये कहा गया कि आप जो है करने के बाद स्वयं ये हो रहा है कि बच्चे जो है प्रयोग को तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो लेखन की दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस कार्य को करते हुए। और एक और अच्छी बात ये है कि आजकल जो है खास करके जब हम ADP की बात करते हैं तो LOS को देखते हैं, तो LOS में हम चित्र के माध्यम से विभिन्न तरीकों से, विभिन्न गतिविधियों से हम बच्चों में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम FLN को अपने सब्जेक्ट साइंस में ही हम उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये किया कि बच्चे चित्र को तो बना ही रहे, लेकिन स्वयं बिना देखे खुद से वो लिखे। तो यहाँ पर भी वो चित्र के माध्यम से लेखन में उनका बहुत अच्छे तरीके से सुधार हुआ है। तो कुछ बच्चे जो है हिंदी में लिखे हैं, कुछ जो है इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट दोनों तरीके से हो पा रहा है कि किस तरह से वो परीक्षा में वो काफ़ी अच्छे से अपना प्रोग्रेस कर पाएंगे। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू मैम।